एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं वो बेसिकली पाकिस्तान से रिलेटेड है और नो डाउट इस हवाले से अगर बात की जाए तो हम बहुत ज़्यादा इस बारे में डिटेल में बात कर चुके हैं कि पाकिस्तान में सिचुएशन जो है वो काफ़ी जो है वो अंडर डेवलप्ड है और चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है। और अगर इस वीडियो की बात की जाए तो इसका टाइटल है पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस, हाउ सऊदी सेव्ड पाकिस्तान फ्रॉम अ कोलैप्स। तो इस वीडियो को देखते हैं और एंड पे इसके बारे में बात करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस से बच गया है फॉर नाउ। रीजन है ये इंसान, मोहम्मद बिन सलमान। सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान में $25 बिलियन इन्वेस्ट करने का प्रॉमिस किया है। जुलाई के महीने में सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक में $2 बिलियन डिपॉजिट किए, जिससे पाकिस्तान के फॉरेक्स रिजर्व्स बढ़े। जिस देश के पास इंपोर्ट बिल चुकाने के पैसे नहीं थे, उन्हें एक लाइफलाइन मिली। पाकिस्तान के जनरल मुनीर ने पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी को प्रॉमिस किया है कि ऐसे ही वो कतार और कुवैत से भी 25 से 30 बिलियन लेकर कतर और कुवैत। Why did MBS help पाकिस्तान? क्या उनके एक्शन से पाकिस्तान की इकोनॉमी ट्रैक पर आएगी और इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? ये है हमारी सीरीज पाकिस्तान एक्सप्लेन, जहां हमने पाकिस्तान की इकोनॉमी को एक इंडियन पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश की है। अगर इस वीडियो से आपको हमारे दोस्त और नेबर को समझने में हेल्प होती है तो प्लीज हमें हमारे सोशल मीडिया चैनल्स पर फॉलो या सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। आज हम आपको एक ऐसे इंडियन ब्रांड से मिलाना चाहते हैं जो आपके चेहरे पर मुस्कान ले आएगा। दिस पार्ट ऑफ द वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय मेको टूथसी। हम मेको टूथसी के बारे में आपको क्यों बता रहे हैं? ये बताने से पहले मुझे आपको मेरी पर्सनल स्टोरी बतानी है। मेरे खुद के दांत प्रोट्रूडिंग थे, यानी आगे थे, जिससे मेरे स्पीच इम्पैक्ट होने के चांसेस थे। प्लस मुझे मेरी स्माइल अच्छी नहीं लगती थी। लेकिन तभी भारत में सिर्फ ट्रेडिशनल फिक्स्ड ब्रेसेस का ऑप्शन था, तो मैंने मेरे दांत सीधे करने के लिए ये वाले ब्रेसेस लगाए। तब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन अब आपके पास मेको टूथसी के इनविजिबल अलाइनर्स का ऑप्शन है। मेको टूथसी अलाइनर्स आपके टीथ गैप्स और क्रूकेड टीथ फिक्स कर सकते हैं, और कंपनी ये दावा करती है कि वो आपके टीथ गैप्स 6 महीने से 2 साल के बीच में फिक्स कर सकती है। ये कुछ ऐसे दिखते हैं और इन्हें यूज करते हुए लोगों को पता ही नहीं चलता कि आपकी ट्रीटमेंट हो रही है। ये अलाइनर्स धीरे धीरे आपके दांतों को उनके करेक्ट पोजीशन में लाते हैं। आपको बस मेको टूथसी के वेबसाइट पे जाना है, ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है और एक फ्री 3D स्कैन बुक करना है। मेको टूथसी के एक्सपर्ट्स आपके घर आकर आपके टीथ स्कैन करते हैं और आपके जॉ और टीथ के शेप के अनुसार आपके कस्टमाइज्ड अलाइनर्स बनाते हैं। या फिर आप चाहो तो मेको टूथसी की एक्सपीरियंस सेंटर में जाकर भी स्कैन करवा सकते हैं। इनविजिबल अलाइनर्स ट्रेडिशनल ब्रेसेस से ज्यादा एस्थेटिक लगता है। इनफैक्ट ऐसे माना जाता है कि इनविजिबल अलाइनर्स में ओरल हेल्थ मेंटेन करना ज्यादा आसान हो जाता है। इन्हें निकाल कर आप ब्रश कर सकते हैं और वापस भी पहन सकते हैं, जो ब्रेसेस में पॉसिबल नहीं होता। तो अगर आपके दांत टेढ़े मेढ़े हैं या फिर आपके दांतों में गैप है जिसे आप फिक्स करना चाहते हैं, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए टू बुक अ फ्री टीथ स्कैन विद मेको टूथसी। चैप्टर 1, अ क्विक रिकैप। पिछले 2 सालों से पाकिस्तान एक इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। पाकिस्तान में इन्फ्लेशन 30% था, पिछले 50 सालों में सबसे हाईएस्ट। लोग खाने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे थे, आटा खरीदने के लिए ट्रक्स के पीछे दौड़ रहे थे। एक समय ऐसा भी था जब पाकिस्तान के पास सिर्फ अगले 30 दिनों की इंपोर्ट्स के पैसे थे। उसके बाद दी एंड। अफगानिस्तान को छोड़कर पाकिस्तान पूरे सबकॉन्टिनेंट की वर्स्ट इकोनॉमी बन चुका था। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देश के 3 फैक्टर्स को स्टडी करता है, हेल्थ, नॉलेज और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जिसमें 191 देशों में से पाकिस्तान की रैंकिंग थी 161, यानी पाकिस्तान ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में लोएस्ट 35 देशों में से एक बन चुका था। और ऐसे समय पाकिस्तान के सारे दोस्तों ने पाकिस्तान को मदद करने से इनकार कर दिया था। इसमें IMF, UAE, यहाँ तक चाइना भी शामिल था। पाकिस्तान पिछले 75 इयर्स में 23 टाइम्स IMF से मदद ले चुका है। पाकिस्तान की इकोनॉमी एक इंटरेस्टिंग इकोनॉमी है क्योंकि वो एक एड बेस्ड इकोनॉमी बन चुकी है। चलिए नंबर्स देखते हैं। पाकिस्तान के टोटल बजट में से 5,54,000 करोड़ एक्सटर्नल रिसीट्स हैं, यानी उनके टोटल बजट का 32% हिस्सा बाहर से आता है, लोन के तौर पर या फिर मदद के तौर पर। लेकिन कोई भी फ्री में किसी दूसरे देश को मदद क्यों करेगा? वो देश इस लोन पर इंटरेस्ट चार्ज करता है। पाकिस्तान हर साल अपने बजट का 28.5% हिस्सा इसी लोन के रीपेमेंट में खर्च करता है। क्या आपको पाकिस्तान का प्रॉब्लम समझ आ रहा है? हर साल पाकिस्तान अपने टोटल इनकम में से 32% इनकम लोन के तौर पर कमाता है और हर साल
उसी लोन के रीपेमेंट में 28.5% खर्च भी कर देता है। यानी जिस रीजन के लिए, फ्लड रिलीफ के लिए, रोड्स बनाने के लिए या एजुकेशन के लिए लोन लिया जा रहा है, उसके लिए उनके पास चंद पैसे ही बचते हैं। पाकिस्तान एक विशियस साइकिल में अटक चुका है, जिसे हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। इस साइकिल को तोड़े बगैर किसी भी लेवल का पैसा पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स को नहीं सुलझा सकता, और ये पूरी दुनिया को पता है सिवाय इस इंसान के, MBS। चैप्टर 2, पाकिस्तान का मसीहा। बात है 2019 की, जब MBS पाकिस्तान आए और उन्होंने $21 बिलियन के MOU साइन किए, जिसमें से $12 बिलियन से एक पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बनने वाला था। कहां पर? ग्वादर, बलूचिस्तान में। तब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे और शाह महमूद कुरैशी फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर। लेकिन एक गलती की वजह से ये डील फेल हो गई। 2020 में पाकिस्तान ने OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज को क्रिटिसाइज करना स्टार्ट किया। रीजन? क्योंकि उन्होंने कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ नहीं दिया। ये 57 ऐसे मुस्लिम मेजॉरिटी देशों का संगठन है जिससे सऊदी अरेबिया लीड करता है। ये बात सऊदी की लीडरशिप को बिल्कुल पसंद नहीं आई और पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट्स का इम्पैक्ट पाकिस्तान के इकोनॉमी पर हुआ। इन दो कैरेक्टर्स को याद रखिए, इनका रेफरेंस बाद में आएगा। ये एक पावरफुल स्टेटमेंट था कि अगर हमारी मदद चाहिए तो हमारी बातें सुननी होंगी। अब सऊदी ने पाकिस्तान को एक और मौका दिया है। कई लोग मानते हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया सिर्फ रिलीजियस रीजंस के लिए एक दूसरे के साथ है, लेकिन सच और गहरा है। सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान की रिलेशनशिप सिर्फ रिलीजियस आइडियोलॉजीज तक सीमित नहीं है। पाकिस्तान गल्फ देशों का एक इंडिस्पेंसिबल डिफेंस पार्टनर है और पाकिस्तान उन्हें एक इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव अचीव करने में हेल्प कर सकता है, और वो है चाइना और ईरान की दोस्ती रोकना। चाइना पाकिस्तान में CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है, जिसमें अलग अलग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में बनाए जाएंगे। लेकिन ये चाइना के बड़े मास्टर प्लान बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक छोटा हिस्सा है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में चाइना ईरान को भी इंक्लूड करना चाहता है। चाइना ने ईरान के साथ $400 बिलियन का डील किया है, जिसका नाम है चाइना ईरान चाबहार डील। ज्योग्राफी की वजह से चाइना को ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल करने के लिए पाकिस्तान की मदद लगेगी। सऊदी और ईरान सदियों से राइवल्स रहे हैं और चाइना सऊदी अरेबिया से सबसे ज्यादा ऑयल इंपोर्ट करता है। सऊदी ये एडवांटेज खोना नहीं चाहता। अगर ईरान और चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू करीब आए, उन्होंने पाइपलाइंस बिछाए, तो सऊदी का सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर उनके सबसे बड़े राइवल से ऑयल इंपोर्ट कर सकता है। जियोपॉलिटिक्स के स्टेज पर ये बहुत बड़ी हार होगी। जैसे कई इंडियन सऊदी में काम करते हैं, वैसे ही कई पाकिस्तानी भी काम करने के लिए सऊदी जाते हैं। ये पाकिस्तानी एक्सपैट कम्युनिटी काफी बड़ी है। इन टोटल 25 लाख पाकिस्तानी सऊदी में, जो हर साल $691 मिलियन रेमिटेंसेस के तौर पर पाकिस्तान भेजते हैं। इस बड़े टैलेंट पूल के घर पर स्टेबिलिटी बनाए रखना सऊदी के इंटरेस्ट में। हो सकता है कि ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस हो। सऊदी ने पाकिस्तान को मदद करने का डिसीजन लिया और उसी समय जिन दो लोगों ने OIC और इनडायरेक्टली सऊदी को क्रिटिसाइज किया था, उन्हें जेल में डाल दिया गया। चैप्टर 3, चैलेंजेस फॉर पाकिस्तान। MBS की मदद एक लाइफलाइन है, लेकिन क्या इससे पाकिस्तान का क्राइसिस खत्म हो जाएगा? घंटा। चलिए पाकिस्तानी इकोनॉमी के कुछ कोर इश्यूज को समझते हैं। सबसे बड़ा इशू है करंट अकाउंट डेफिसिट। मतलब क्या है? भाई आया है, समझा कर रहेगा। जब एक देश के इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट से ज्यादा होते हैं तो नेट आउटफ्लो जनरेट होता है, यानी फॉरेन एक्सचेंज का पैसा बेसिकली US डॉलर देश के बाहर जाता रहता है। ये एक इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजरने वाले देश के लिए काफी टेंशन की बात होती है। सरप्राइजिंगली मार्च से जुलाई इन 5 महीनों में पाकिस्तान ने ट्रेड अकाउंट सरप्लस में चलाया, यानी पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट से ज्यादा थे। लेकिन ये हुआ क्यों? क्योंकि सरकार ने इंपोर्ट्स पर रिस्ट्रिक्शंस डाल दिए थे। लोगों के लिए बाहर से चीजें इंपोर्ट करना इम्पॉसिबल कर दिया था, जिससे पिछले साल के कंपैरिजन में इंपोर्ट्स 27% गिरे। लेकिन ये एक टेम्पररी मेजर है ताकि डॉलर्स पाकिस्तान के बाहर ना जाएं। MBS ने दिया हुआ पैसा इनफ नहीं है। पाकिस्तान को अल्टीमेटली IMF से बेल आउट लेना ही होगा, और जब पाकिस्तान IMF से बेल आउट लेगा तो IMF अपने कंडीशन सामने रखेगा, जिसमें से एक कंडीशन इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस हटाने की जरूर होगी। पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि अगले साल फिर से करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा। करंट अकाउंट डेफिसिट कम करने के लिए सोल्यूशन यही है कि वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स बनाओ और दुनिया को बेचो। दूसरा चैलेंज है गिरता हुआ रूपी।
इंडियन रुपी नहीं, पाकिस्तानी रुपी। सिचुएशन ऐसी है कि एक अमेरिकन डॉलर खरीदने के लिए पाकिस्तान को 308 रुपए देने होंगे। पिछले एक हफ्ते में ही पाकिस्तानी रुपी डॉलर के मुकाबले 6% से गिरा है और मोस्ट प्रोबेबली ये वीडियो रिलीज होने तक और भी गिरेगा। ये ग्राफ देखिए, 2018 में $1 खरीदने के लिए पाकिस्तान को अपने 110 रुपए देने पड़ते। 2019 आते आते ये आंकड़ा 140 तक गया। पिछले साल मई के महीने में 200 का आंकड़ा क्रॉस हुआ और अब 300 भी क्रॉस कर चुका है। और ये पाकिस्तान के लिए चिंता की बात है, क्योंकि उन्होंने लिए हुए लोन्स डॉलर्स में ही है, उनकी किस्तें US डॉलर्स में ही चुकानी पड़ती हैं। जितना डॉलर महंगा होता जाएगा उतना उनका लोन भी महंगा होता जाएगा, डेट बर्डन बढ़ता जाएगा। इसे हाई डेट सर्विसिंग कॉस्ट कहते हैं। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट चैलेंज है इमेज। देखिए, कुछ देश होते हैं जिनके पास पावर होती है, उनकी इकोनॉमी या फिर मिलिट्री की वजह से दूसरे देश उन्हें टॉलरेट करते हैं। पाकिस्तान के पास दोनों नहीं है। कुछ देशों के पास नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, उनके ऑयल या फिर माइंस की वजह से दूसरे देश उन्हें टॉलरेट करते हैं। पाकिस्तान के पास दोनों नहीं है। कुछ देश डेमोक्रेसी या अच्छी लीडरशिप की वजह से दुनिया में इज्जत कमाते हैं और पाकिस्तान के पास। इस वीडियो पर हमने पिछले महीने काम शुरू किया और वीडियो का काम खत्म होते होते पाकिस्तान की लीडरशिप बदल चुकी थी। हमें एक वीडियो बनाते हुए भी सर्टेनिटी नहीं होती कि थंबनेल पर किस लीडर का फोटो होना चाहिए, तो इन्वेस्टर्स को सर्टेनिटी कहां से आएगी? ये सारे इश्यूज पाकिस्तान के कोर इश्यूज हैं जिन पर काम किए बगैर सारे सॉल्यूशंस सिर्फ बैंडेड सॉल्यूशंस होंगे। चैप्टर 4, इज देयर होप? एज एन इंडियन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें पाकिस्तान की हालत को देखकर मजा आ रहा होगा, लेकिन पाकिस्तान में स्टेबिलिटी होना हमारे लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि जब पड़ोस में आग लगती है तो धुआं हमारे घर पर भी आता है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। 2020 में जब चाइना में कोविड और लॉकडाउन चल रहा था, तब उनकी इकोनॉमी सफर कर रही थी, तो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए चाइना ने गलवान वैली में भारत पर अटैक किया और इस वजह से हमने हमारे वीर जवान खोए। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, उन्होंने न्यूक्लियर हथियार कैसे पाए इस पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, इसे मिस मत कीजिए। पाकिस्तान की जिन कोर प्रॉब्लम्स की हमने बात की, वही कोर प्रॉब्लम्स भारत में भी हैं, जैसे कि करंट अकाउंट डेफिसिट। हम आत्मनिर्भर भारत की बात तो करते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि हमारे इंपोर्ट्स दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और करंट अकाउंट डेफिसिट भी। ये डेफिसिट $67 बिलियन है, यानी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डॉलर का आउटफ्लो होने वाला है। हमें कमर कसकर नेट इंपोर्टर देश नहीं, नेट एक्सपोर्टर देश बनने की जरूरत है, नहीं तो एक इकोनॉमिक क्राइसिस हमारी राह देख रहा है। सोर्सेस कहते हैं जनरल मुनीर ने पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी को ये प्रॉमिस किया है कि अब पाकिस्तान IMF से मदद नहीं लेगा, क्योंकि IMF के बेल आउट पैकेजेस काफी रिस्ट्रिक्शंस के साथ आते हैं और उन्हें कैसे इस्तेमाल करना है ये पाकिस्तान के हाथ में नहीं होता। ये स्टेटमेंट अगर सच है तो काफी डेंजरस है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि 2022 में पाकिस्तान में जो फ्लड्स आए थे उसके रिलीफ के तौर पर पाकिस्तान को $9 बिलियन मिले थे, लेकिन ऑन ग्राउंड ये पैसा विक्टिम्स तक नहीं पहुंचा। सेविंग्स इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंसेस फॉर्मूला काफी सिंपल है, लेकिन यही फॉर्मूला बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट भी नहीं समझ पाते। पाकिस्तान आज भी अपनी मिलिट्री स्पेंडिंग बढ़ा रहा है। हर साल कुछ 1.5 लाख करोड़ मिलिट्री पर खर्च होता है। पाकिस्तान का 40% पैसा सिर्फ मिलिट्री एक्सपेंसेस में और लोन के हफ्ते चुकाने में निकल जाता है। एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट, इनके लिए कुछ पैसा बचता ही नहीं है। यही पाकिस्तान की सैड रियलिटी है। पाकिस्तान की जनता को यही होप करनी चाहिए कि आने वाली मदद सही काम के लिए यूज हो, नहीं तो कल उठकर पता चलेगा कि आए हुए सारे पैसे इंडिया पाकिस्तान मैच के 50 लाख के टिकट खरीदने में खर्च हो गए और इकोनॉमी को ट्रैक पर लाने में स्पेंड हुआ। पहले तो ये कि जैसे कि इस वीडियो में बताया गया कि नो डाउट हमें भी पता है कि पाकिस्तान में सिचुएशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है और चीज़ों पे इस तरीके से काम नहीं किया जा रहा जिस तरीके से काम किया जाना चाहिए। और ऐसी सारी सिचुएशन में IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसके अलावा UAE और जो चाइना है, उन्होंने जो है वो इस चीज़ से इनकार कर दिया कि वो पाकिस्तान की हेल्प करेंगे। ऑब्वियसली जब कोई मुल्क खुद अपनी मदद नहीं करना चाह रहा या वहाँ पे अपने मुल्क को हालात को बेहतर करने के लिए काम नहीं करना चाह रहा, तो दूसरे मुल्क भी जो है वो उसकी मदद करने के लिए इनकार ही करेंगे। लेकिन फिर भी ऐसे टाइम पे जो है वो सऊदी अरब ने उनकी मदद करने का फ़ैसला किया, क्योंकि देखा जाए तो दूसरे मुल्क भी बेसिकली इसीलिए फंड्स देते हैं या इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि हमें इसका अच्छा पे बैक मिलेगा, इससे अच्छा रिटर्न मिलेगा। लेकिन अब जिस तरह दूसरे मुल्कों को भी नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान की कंडीशन वर्स्ट से वर्स्ट ही होती जा रही है, तो कोई फ्यूचर बेनिफिट नज़र नहीं आ रहा कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने से उनको भी कोई फ्यूचर बेनिफिट हासिल होगा। तो ऐसा नज़र नहीं आ रहा, जिसकी वजह से वो लोग भी अब
पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, लेकिन इस वक्त में जो सऊदी हुक्मरान ने उनको इतनी बड़ी अमाउंट दी है, तो ये उनके पास एक होप की सूरत में आई है कि वो अगर अभी भी इस चीज़ पर काम करें कि कैसे अपने मुल्क में अच्छे से अच्छी चीज़ें बनाई जाएं और एक्सपोर्ट की जाएं, जबकि इंपोर्ट्स को कम किया जाए, तो एक बेहतर कंडीशन में हम आ सकते हैं। और दूसरा, अगर पाकिस्तान की करेंसी की बात की जाए तो वो उसकी वैल्यू जो है वो काफ़ी यानी डी वैल्यू ही एक किस्म की हो चुकी हुई है, क्योंकि जो है वो 308 रुपीज़ जो है वो बराबर हैं $1 के। तो ये काफ़ी ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस है कि मतलब अगर कोई फंडिंग वगैरह जो है वो पाकिस्तान में ली जा रही है दूसरे ममालिक से, तो उन्हें वो रिटर्न भी जो है वो डॉलर में करनी पड़ेगी। और हो सकता है कि जब उन्होंने वो अमाउंट ली हो उस टाइम पे मे बी 150 रुपीज़ चल रहा हो डॉलर का रेट, और अब जो है वो $308 का रेट चल रहा है। तो वो काफ़ी एक जिसे कहते हैं ना कि क्रिटिकल बात होगी और सारी सिचुएशन वर्स हो सकती है काफ़ी ज़्यादा। और इससे पता चलता है कि हमारी जो करेंसी है उसने कभी भी एप्रिसिएशन की तरफ नहीं गई, वो हमेशा डेप्रिसिएशन की तरफ ही गई है। क्योंकि जैसे हम इससे पहले इंडिया की करेंसी की बात करें तो हमने वीडियो में देखा था कि इंडियन करेंसी जो है वो इस टाइम रशियन करेंसी से, रूबल से थोड़ी पीछे है। लेकिन फ्यूचर में जितनी तेज़ी से इंडिया काम कर रहा है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जब एक इंडियन रुपी पे 2 रूबल्स जो है उसके इक्वल होगा। तो नो डाउट कि इंडिया जिस तेज़ी से काम कर रहा है, जैसे कि उन्होंने बताया कि इंडिया के भी कुछ इश्यूज़ पाकिस्तान से सिमिलर हैं, लेकिन इंडिया उस पर काम कर रहा है। एटलीस्ट इंडिया ने काफ़ी ग्रो किया और काफ़ी अपने आप को मनवाया है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं नज़र आ रहा जिससे हम होप कर सकते हैं। बस इसके अलावा हम कुछ नहीं कह सकते कि फ्यूचर में क्या होगा। और दूसरा, सारी फ्लड की सिचुएशन की बात की जाए तो नो डाउट हमें भी पता है कि काफ़ी ज़्यादा एड आई थी उस टाइम पे, ऑलमोस्ट 9 बिलियन, और उसमें से वो जिस हिसाब से एड आई थी उस तरीके से लोगों तक नहीं पहुंची। मतलब उनको उनकी ना बेसिक फैसिलिटीज़ पूरी की गई, पता नहीं बीच में क्या करप्शन होती रही है, क्या चीज़ का करते रहे हैं, लेकिन उनको उस तरीके से जो है वो उनकी हेल्प नहीं हो सकी। ओवरऑल जो पाकिस्तान में फ़ंड्स भी आते रहे वो किस पोर्शन में डिवाइड होते रहे, उस पर उन्होंने बात की कि मिलिट्री पर मोस्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ द फंड जो है वो मिलिट्री पर जो है लग रहा था सारा, जबकि एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, इन चीज़ों पर ना होने के बराबर पैसे थे। तो नो डाउट कि जो ज़रूरियात हैं, जो मेन ज़रूरियात हैं, क्योंकि मिलिट्री तो आपको तब स्ट्रॉन्ग करनी होती है जब आपको बहुत ज़्यादा जंगों और लड़ने के लिए आपको यानी कि ज़रूरत है। लेकिन इस टाइम जब लोगों के पास एजुकेशन ही नहीं होगी, एम्प्लॉयमेंट ही नहीं होगी, तो वो आगे जाकर फ्यूचर में अपने मुल्क के लिए कुछ कर ही नहीं सकेंगे। तो आपको तकरीबन इक्वली चीज़ों को डिवाइड करना चाहिए, ना कि अगर किसी एक चीज़ पर ज़्यादा पैसे लग रहे हैं तो दूसरी चीज़ें बिल्कुल ही इग्नोर हो जाएं। तो इसमें सबसे ज़्यादा मेन जिस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे करने की ज़रूरत है कि एक्सपोर्ट को ज़्यादा किया जाए। एक तो इसकी वजह से ये कि एम्प्लॉयमेंट के लिए जो है वो मौके ज़्यादा होंगे, लोगों को काम ज़्यादा मिलेगा, और दूसरा ये कि दूसरे ममालिक के साथ आपके रिलेशंस कायम होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी इस हवाले से मज़ीद जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो डोंट फॉरगेट टू गिव अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।